अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कुछ अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। एक तो इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन भी है और अलीमा खान साहिबा पहुंच चुकी हैं मुलाकात के लिए, बाकी बहनें भी, और इसके साथ साथ ज़ाहिर है पीटीआई के लोग भी वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन हमेशा की तरह इस दफ़ा भी नाके पर रोक लिया गया है, तो मुलाकात होगी या नहीं अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन बहरहाल ये तो हम हमेशा देखते हैं कि बहनें शाम तक वहाँ पर मौजूद रहती हैं और धरना भी दे देती हैं। कभी मुलाकात हो जाती है और कभी मुलाकात नहीं हो पाती। तो देखते हैं अब इस सिलसिले में क्या फाइनली आज फैसला होता है। उसकी तफसीलात तो अगले आपको व्लॉग में मैं शेयर कर पाऊँगी। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जिसके ऊपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट मामला जो हैं वो बढ़ रहे हैं आगे। क्या वकला तहरीक चलेगी? अब एक पंजाब बार काउंसिल का जो रिज़ल्ट अब फाइनल होकर सामने आ चुका है, उससे क्या ज़ाहिर होता है। इसके अलावा कुछ अहम चेंजेस किए गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम जुडिशल कमीशन में। इन दोनों जगहों पर क्या तब्दीलियां आएंगी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। शाह महमूद कुरैशी से मुतल्लिक भी एक खबर है जो आपके साथ शेयर होगी, और इसके साथ साथ कुछ गज़ा की बात भी करेंगे क्योंकि ये मामला भी थोड़ा सा पसे पुश्त सा चला गया है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं जी। मुलाकात तो आज भी मुश्किल नज़र आ रही है, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने आज बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है इमरान खान साहब से जो मुलाकातों पर पाबंदी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तौहीन अदालत की दरख्वास्तें सुन नहीं रही है। तो इन मामलात के ऊपर अब अलग से एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर दी गई है। लेकिन सवाल फिर वही कि सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट से कितनी डिफरेंट है वो आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा इंसाफ के इस वक्त झरने बह रहे हैं, वहाँ पे भी जो हालात हैं आपके सामने ही हैं। और उसके बाद जाहिर है कोई और ऑप्शन भी नहीं है। जाहिर सी बात है अगर अदालतों में जाएंगे तो यही अदालतें दस्तयाब हैं जिनके अंदर जाके अपनी कोई कोशिश वो कर सकते हैं। तो वो कोशिश तो वो कर रहे हैं, देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई दादरसी करती है या नहीं करती। दूसरी तरफ जो दोनों बड़े फोरम्स हैं इन अदालती मामलात से जुड़े, जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, इन दोनों में भी कुछ तब्दीलियां हुई हैं 27वीं यानी तरमीम के बाद भी और मंसूर अली शाह साहब के इस्तीफे के बाद भी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अगर बात करें तो यहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नाम मुश्तरका तौर पर जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने तजवीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर तो जी अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आने वाले हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। ये भी वैसे अच्छा ही हो गया। अभी कल मैं किसी ने देख रही थी, रिपोर्ट किया हुआ था कि किसी मुकदमे की समाअत में बड़े नाराज़ हुए थे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, और अचानक से उन्हें स्मगलिंग और बलूचिस्तान में मनशियात और ये वो इन चीज़ों के ऊपर बड़े सवाल वो उठा रहे थे। तो ये अच्छा हो गया कि आज उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन नामजद कर दिया गया है, जिससे ये तो इस हुकूमत की एक फेवरेट आप कह लें कि टैक्टिक है कि इसके ऊपर ये बड़े कामयाब हैं कि जो ज़्यादा बोले या किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा एडजस्ट किया जाता है कि वो फिर बड़े खामोशी के साथ इस निज़ाम के साथ चल पड़ता है। तो ऐसी ही सूरत हाल दिखाई देती है। जब तक अगर हम जुडिशल कमीशन पर नज़र डालें तो यहाँ पर भी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को इंक्लूड कर दिया गया है, और यहाँ से भी आपको पता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब ज़ाहिर रिज़ाइन कर चुके हैं, तो यहाँ इसका भी मेंबर का इसका भी हिस्सा नहीं रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी जो है, पहले भी हुकूमत की अक्सरियत थी, मज़ीद भी इसमें अक्सरियती जजेस जो हैं वो हुकूमत के ही आ चुके हैं। और अब कुल मिला के मैं देखूँ तो मुश्किल से मुझे 3 या 4 वोट ही ऐसे नज़र आते हैं जो शायद आप कह सकते हैं कि दूसरी तरफ के वोट हों। बाकी सारी जो जुडिशल कमीशन की तश्कील है वो सब की सब आपको एक ही जानिब जाती दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी अदालतों में जजेस की तकर्रुरी का मामला हो, चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का मामला हो, दीगर जो भी इन अदालतों में ट्रांसफ़र्स के हवाले से फ़ैसले हों, इन तमाम चीज़ों में हुकूमत को ज़ाहिर है अददी अक्सरियत मिलती रहेगी, और वो खामोशी के साथ बल्कि बड़े मज़े के साथ अपनी मन मर्ज़ी से अदलिया को इधर से उधर नचाते फिरेंगे। तो ये तो उनका जो एक ख्वाब था वो पूरा हो चुका है। बाकी अब इस अदलिया से वैसे पहले भी कोई ख़ास उम्मीदें नहीं थी, 26वीं तरमीम के बाद से ही कोई ख़ास उम्मीदें नहीं थी, और अब तो बिल्कुल ही जो कोई सोच भी सकता था तो मेरा ख्याल है वो भी ख़त्म हो गया है, 1% चांस भी। तो अब यही कुछ है जी आपके हिस्से में आया। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनका आज पित्ते का ऑपरेशन हो गया है। उनके बारे में काफ़ी दिनों से ये खबरें थीं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइज भी थे, और उसके बाद उनके घर वालों की तरफ से ये बताया गया था कि उनके पित्ते का ऑपरेशन होगा। अब उनका ऑपरेशन कामयाब हो गया, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे।
اور دوسری طرف ان کی جو ضمانت ہے وہ اٹکی ہوئی ہے. بار بار ان کی ضمانت کا کیس 4 دن بعد یا 5-6 دن کے بعد لگتا ہے اور اس میں آ کے پولیس کا ایک ہی وہاں پہ بہانہ ہوتا ہے کہ جناب ریکارڈ دستیاب نہیں ہے. اور ریکارڈ نہ ملنے کی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ اپنے اوپر جو کیسز میں انہیں سزائیں سنائی گئی تھیں ان کیسز سے بری ہو چکے ہیں. اب صرف ان کی 9 مئی کے 2-4 مقدمات ہیں جس میں ان کی ضمانت ہونا باقی ہے. جبکہ ایک اور میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ 9 مئی کے ہی ایک مقدمے میں باعزت بری بھی ہو چکے ہیں. تو جب آپ ایک مقدمے میں باعزت بری ہو چکے ہیں تو پھر جو باقی اس ٹائپ کے اسی دن کے مقدمات ہیں ظاہر ہے کہ اس میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ملتا ہے. لیکن سوال یہ کہ فائدہ تو تب ملے کہ جب آپ کی ہیئرنگ ہو, آپ کا کوئی ریکارڈ موجود ہو, کوئی بحث مباحثہ شروع ہو تو آگے عدالت بھی کوئی فیصلہ سنائے. آگے سے کوئی بحث مباحثہ شروع ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی, آگے وہ فوراً پولیس والے بتا دیتے کہ ریکارڈ دستیاب نہیں ہے. اس سے آگے جج صاحب بھی پوچھنے کا تردد نہیں کرتے کہ بھائی سالوں سال اس بات میں گزر گئے کہ ریکارڈ دستیاب نہیں ہے تو آخر یہ ریکارڈ پھر ہے کہاں, اور اگر اتنا ہی یہ غیر دستیاب شدہ ریکارڈ ہے تو پھر اس کی بنیاد کے اوپر کسی کی ضمانت کیوں روکی جائے. اس سے بہتر ہے کہ پھر ضمانت دے دی جائے. لیکن ایسا تب ہوتا جب کبھی آزاد عدالتیں ہوتی. اب جس طرح کی آزاد عدالتیں ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی صحت کے لیے البتہ ہم دعا گو ہیں. ان کی رہائی کے حوالے سے بھی جو لوگ بہت پریڈکشنز کر رہے تھے وہ بھی فی الحال خاموش ہیں. اس کی بھی وجہ بڑی صاف نظر آ رہی ہے کہ جب ان کی کوئی ضمانت ہی نہیں ابھی ہو رہی تو رہائی کیسے ہو پائے گی. تو اس طرح ناحق ہی آپ کتنے ہی لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے جن کو جیل میں بند کر رکھا ہے اور ان کو نہ ضمانتیں ملی ہیں. اب جب ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں تو ان کی اپیلز بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو پا رہی. تو یہ جو ہے وہ اس وقت بڑی کلیئر سچویشن ہے عدلیہ میں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے. عمران خان صاحب کی کیسز میں بھی یہی کچھ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ دیکھ لیجئے پورا سال ہو چلا ہے تقریباً القادر ٹرسٹ کیس کی سزا کو, لیکن اس دوران ان کی اپیل 2 یا 3 مرتبہ لگی ہے, وہ بھی بڑی مشکل سے, اور اس میں بھی کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوئی. کبھی جی وہ نیب کی پروسیکیوٹر نہیں ہیں اور کبھی جناب وہ بس فری کین کو نوٹس ہو گئے ہیں, لیکن اس کے اوپر ہیئرنگ نہیں ہو رہی. وجہ بڑی صاف ہے کہ جی ہیئرنگ ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے اور کیسے ضمانت کو روکیں گے. تو یہی کچھ صورتحال جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. عمران خان صاحب کی کیسز کی کوئی سماعت اس وقت نہیں ہو رہی. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کی طرف کہ کیا خبر آپ کو ہم دے رہے ہیں اب جو احتجاج کے حوالے سے صورتحال ہے. تو کہانی ہے کہ جی آج پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج تھا. پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک انہوں نے ایک چھوٹی سی اور بہت ہی کم وقت کی ریلی نکالی. یہ احتجاج کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ایون 30 سیکنڈ تک صرف جاری رہا ہے. اب معلوم نہیں 30 سیکنڈ ہے یا 5 منٹ ہے یا 10 منٹ ہے. بہرحال بہت ہی مختصر سا یہ احتجاج تھا. پارلیمنٹ کے باہر یہ ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, ٹکٹ ہولڈرز اکٹھے ہوئے. حالانکہ ان کی تعداد اچھی خاصی تھی بہرحال, اور یہاں سے یہ سب موو کیے اور پیدل سپریم کورٹ گئے. وہاں پر جا کے انہوں نے بس تھوڑا سا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. کچھ رہنماؤں نے یہاں پر گفتگو کی, سلمان اکرم راجہ صاحب نے, اسد کیسر صاحب نے, راجہ ناصر عباس صاحب نے, اور ان کی جو مشترکہ گفتگو کا نچوڑ تھا وہ یہی تھا کہ 27ویں ترمیم جو ہے قابل قبول نہیں ہے, اس کے خلاف آواز بلند کریں گے. جب بیرسٹر گوہر صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب اتنی مختصر سی آپ نے ریلی نکالی ہے, بہت مختصر سا احتجاج تھا, تو انہوں نے کہا اس سے فرق نہیں پڑتا احتجاج کتنا لمبا یا چھوٹا ہے, بس احتجاج تو پروٹیسٹ ہم نے ایک ریکارڈ پہ لانا ہوتا ہے, وہ ہم لے آئے ہیں. تو یہ ان کی اس کے اوپر لاجک تھی. لیکن بہرحال یہ ایک احتجاج تو تھا, علامتی سا ہی لگ رہا تھا. اس سے کوئی ایسا اگر آپ کہیں کہ حکومت کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا یا بڑی کوئی موومنٹ جو ہے وہ کھڑی ہو گئی, تو ایسا تو دکھائی نہیں دیتا. بلکہ دوسری طرف جو وکلا موومنٹ کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھی کہ جناب اگر مستعفی ہونے والے جج صاحبان باہر سے جا کے خطاب کریں گے اور وہاں پر کچھ ظاہر ہے وہ چیزیں آن ریکارڈ لے کر آئیں گے تو ایک ماحول بنے گا, مومنٹم بنے گا, وکلا بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو اب فی الحال وہ بھی لگ رہا ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں ڈیلے ہو چکا ہے. اور میں نے کل فیصل چودھری صاحب کو بھی ایک پروگرام میں یہ کہتے سنا کہ جو ججز مستعفی ہوئے ہیں ان کے نام ای سی ایل پر ڈال دیے گئے ہیں تاکہ وہ باہر نہ جا سکیں. اب یہ ایک پہلی انتقامی کارروائی ہے جو کہ آپ کسی بھی اس طرح ایک آنریبل جج کے خلاف کر سکتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ایسا واقعی ہوا ہے تو یقینی طور پر یہ ایک میسج ہے ان ججز کے لیے, اور میسج بڑا کلیئر ہے اور میسج بڑا صاف ہے کہ جناب اگر آپ کوئی بھی آ کے موومنٹ لیڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو کوئی بھی کانسیکوینسز بھی بھگتنا پڑ سکتے ہیں. یہ تو صرف ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا ہے, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سہنا پڑ سکتا ہے. اور اب یہ کوئی ایسی ہمیں
हैरत की बात नहीं लगती है। उसकी वजह ये कि जब हम अब देखते हैं अपने आसपास के एहतजाज को तो एक जुर्म बना दिया गया है, तो वहाँ पर किसी को भी, जहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी को भी अगर अलाउ नहीं है कि वो बाहर निकल कर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सके, तो वहाँ पर जजेस को भी यही शायद कहीं ना कहीं एहसास है कि अगर वो बाहर निकले तो उनके साथ भी वही सूरत हाल पेश आएगी जो कि पीटीआई के साथ आई है। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जो कोई बाहर निकलता है, जो भी कोई सेगमेंट हो, चाहे वो मारंग बलोच साहिबा हो, ये टीएलपी वाले बाहर निकले, ये निकले, कोई भी निकले, तो जो उनके साथ होता है वही इसका मतलब है इनके साथ भी होगा। और अब इन जजेस को अच्छे से पता है कि इनकी अदलिया भी किस हद तक इन प्रोटेस्टर्स को कहीं पे भी इंसाफ दिलाने या इनकी रिलीफ इनको देने में कहीं पे कामयाब हुई, वो सबको नज़र आ रहा है। तो लिहाजा उनको पहले ही पता है कि अगर वो भी कोई मूवमेंट लीड करने का सोचेंगे तो उन्हें भी उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। अब उसके बाद नज़र यही आ रहा है कि फ़िलहाल खबरें आज मैं देख रही थी, 2-3 कोर्ट रिपोर्टर्स की खबर थी कि मंसूर अली शाह साहब भी फ़िलहाल किसी बार में खिताब करने में नहीं जा रहे हैं, ना कोई इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, बल्कि मुमकिन है कि वो कुछ अरसा लाहौर में गुजारें और उसके बाद शायद कहीं बाहर भी चले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि उनको शायद ये ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई अगर आप खामोशी से कुछ अरसा गुजारते हैं तो उसके बाद आपका नाम भी ECL से निकाल दिया जाएगा और आप बाहर जाके जिस तरह मर्जी अपने मामला चलाएं, आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपने इस सिस्टम के चलने में कोई रुकावट पैदा की तो फिर जो है आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जजेस फिर शायद यही ऑप्शन चूज़ करेंगे कि भाड़ में गई आज़ादी अदलिया की और भाड़ में गए तमाम अदालतों के अहकामात और इख्तियारात, हमें क्या पड़ी, हम तो साइड पे हो गए हैं, अब अपना देखें, अपने मामलात को बेहतर रखें। तो मुझे अब ये मामला भी खटाई में ही पड़ता नज़र आ रहा है। हालांकि ये 2 जजेस की सिर्फ बात नहीं है, आपके वकला जो आइन के मुहाफिज बने हुए हैं उनकी तरफ से कोई रेसिस्टेंस हमें नज़र नहीं आती। आज ये जो पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात की हतमी लिस्ट आई है, इसके मुताबिक 75 में से 34 नशिस्तें PTI और तहरीक इंसाफ जो ग्रुप है और हामिद खान साहब का जो ग्रुप है उन्होंने जीती हैं, और कोई 24 या 29 नशिस्तों पर एहसन बून का जो ग्रुप है वो कामयाब हुआ है। अब आपकी मेजॉरिटी है एक तरह से देखा जाए, और इन बार्स में आपकी ज़ाहिर एक अच्छी खासी सपोर्ट मौजूद है। लेकिन आप देखिएगा कि ये 35 जो सीटें हैं, ये कहीं पे भी आपको एहतजाज करते लोग नज़र नहीं आ रहे होंगे, कहीं पे ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होंगे। ये लोग इमरान खान के नाम पर जीत जाते हैं, ये वकला अपनी सियासत चमका लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये आपको कहीं पर भी आइन की बहाली, अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ते नज़र नहीं आते। ऐसा नहीं है कि को पहले इनकी प्रेजेंस नहीं थी, सिर्फ आपने ओहदे लेकर तो नहीं जद्दोजहद करनी होती ना। अगर आप जद्दोजहद करना चाहते हैं, आप बगैर ओहदों के भी कर सकते हैं। चले अगर हम आपका उज़र मान भी लें कि जी आपके पास ओहदे नहीं थे, तो अब तो 35 बार्स में आपके ओहदेदारान हैं, तो आइए सामने अब लीड कीजिए मूवमेंट को, लेकिन ये नहीं करेंगे। तो ये वो बात है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रही थी। ये वाजिद गिलानी साहब, ये तो पहले जीते ही PTI की सपोर्ट से थे और बाद में मुकर कर उनकी तरफ जा मिले, वो भी आपके सामने है। तो ये बाकी भी वकला का यही हाल है कि ये लोग जीत वीत जाते हैं इमरान खान के नाम लेकर, और उनके PTI वकला विंग के वोट भी मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको इनकी तरफ से कोई मज़ामत नज़र नहीं आती। अगर होनी होती तो अब तक सामने आ चुका होता कोई लाहेअमल। 1 हफ्ता हो चुका है आपकी तरमीम मंजूर हुए हुए, अब तो आईनी अदालत बन के उसने काम शुरू कर दिया। आपकी अदालत जो हाई कोर्ट वाली है वो उसको खाली करा के उनको देने के चक्कर चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। तो ऐसे में वकला अगर अभी तक भी कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सके तो फिर आगे वो कहाँ से करेंगे, तो फिर तो बात वैसे ही आई गई हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। तो अब इस बात में कोई शक नहीं है कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी वकला तहरीक खड़ी हुई थी, उसको भी इदारे के अंदर से ही सपोर्ट हासिल थी, और इसी वजह से ये वकला उस वक्त आपको नज़र आ रहे थे। शायद मैं ये नहीं कहती सबकी नीयत भी उस वक्त यही होगी कि जो वो कोई आर्मी को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे थे उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को, बल्कि शायद उनकी नीयत, बहुत से लोग इस नीयत से उस तहरीक का हिस्सा होंगे कि जी वाकई हमें आज़ाद अदलिया चाहिए। लेकिन वो तहरीक अगर चल रही थी तो उसके पीछे एक सपोर्ट मौजूद थी, और वो सपोर्ट इदारे के अंदर से मौजूद थी। और आज उससे बुरे हालात हैं, लेकिन कोई आपको तहरीक नज़र नहीं आती, तो वजह बड़ी साफ़ है। अब इससे ज़्यादा आपको मेरा ख्याल है कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्यों ये वकला तहरीक जो है वो कोई ख़ास हमें दिखाई अभी भी नहीं दे रही है। अब ये सारी कहानी के बाद बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि मामलात जो हैं वो अब फ़िलहाल ऐसे ही चलेंगे, लेकिन डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आवाम की क़ुव्वत बर्दाश्त कितनी है और किस हद तक जो है वो इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करने में कामयाब रहते हैं। बाकी इमरान खान साहब से अगर मुलाकात होती है तो ये ज़रूर नज़र रहेगी सबकी कि PTI का क्या प्रोग्राम है, क्योंकि बहरहाल ऐसा लग रहा है कि जो PTI की अपनी क़यादत है, ख़ास तौर पर KP की क़यादत और बाकी ये लोग,
یہ اپنے طور پہ ضرور کچھ پلان آؤٹ کر رہے ہیں چیزیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے ویک میں کوئی نہ کوئی احتجاج وغیرہ ریکارڈ کرائیں، اور کہیں نہیں تو کم از کم خیبر پختونخوا میں تو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ان کی طرف سے جاری رہیں گی۔ باقی اگر آپ کسی اور سے امید لگا کے بیٹھے ہیں تو پھر بھول جائیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔